नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी का आज बस्ती दौरा है। महाविजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे रैली को संबोधित करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक के परिसर में रैली का आयोजन है। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया है। साथ ही बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी संकल्प रैली में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ रैली में नजर आने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो बता दें आपको 10 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजकीय पॉलिटेक्निक के परिसर में रैली का आयोजन है। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं पीएम मोदी का आज श्रावस्ती दौरा है। महात्मा बुद्ध की तपोस्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्र के पक्ष में वोट मांगेंगे। श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि साकेत मिश्र के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। 25 मई को यानी कि छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महात्मा बुद्ध की तपोस्थली में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्र के पक्ष में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी श्रावस्ती पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें आपको, महात्मा बुद्ध की तपोस्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्र के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, श्रावस्ती में छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। उससे पहले चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हो चुकी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं और साथ ही वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में केंद्र सरकार ने किस तरह से काम किया, तमाम रणनीतियों पर किस तरह से चली, इसको जनता तक पहुंचाने की बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर यूपी से, अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बघेला के मैदान में जनसभा का आयोजन है। दोपहर 2 बजे बैठौली तिराहा मैदान में जनसभा का आयोजन है। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में, सपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। बता दें आपको, अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा है, जहां पर वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटर्स को संभालते हुए नजर आएंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे बघेला के मैदान में जनसभा का आयोजन है। साथ ही बता दें आपको कि दोपहर 2 बजे बैठौली तिराहा में जनसभा का आयोजन है, जहां पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं, ये दौरा कितना अहम है, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के वोट मांगेंगे। दो जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा 12:30 बजे बघेला के मैदान में, दूसरी बिलियारगंज में होगी। दूसरी जनसभा 2 बजे बठौली तिराहा के पास थाना सिधारी में होगी। देखिए, एक चीज बता दें, यहाँ पे चुनाव हार का सामना करना पड़ा था समाजवादी पार्टी को, तो इस बार इनकी परंपरागत सीट है। समाजवादी पार्टी ये सोच रही कि हर हाल में धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात कर ले, डिम्पल यादव की बात कर ले, पूरा मुलायम परिवार का जो कुनबा है वो इस समय आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और उनकी कोशिश है कि धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव जीत जाए।
लेकिन नेहा आसान डगर नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने भी काफी कठिनाई है। देखिए वहां से जो प्रत्याशी हैं उनकी निरहुआ, उनके साथ भी जो जनता है, और वो एक चीज उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण है, निरहुआ चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र में बने थे, ये उनके साथ एक प्लस पॉइंट है। अब देखना ये है कि जनता किसके साथ जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनकी परंपरागत सीट उनके पास आ जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री से लेकर सीएम से लेकर पीएम तक सब इस सीट को लेकर इस सीट पर प्रचार प्रसार किया है। आजमगढ़ में कई बार पीएम की भी रैलियां लगी थी, सीएम लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता लगाए गए हैं। तो जो टक्कर है वो आमने सामने है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि जीत हार जीतता कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट जो है इस समय हॉट सीट बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। जी सिद्धार्थ, पिछली जो रैलियां हुई अखिलेश यादव की, उनमें देखा गया कई में भगदड़ मची, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आज किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी कोई असुविधा ना हो, इस तरह की कोई भी घटना ना हो? देखिए बिल्कुल नेहा, एक चीज आपको बता दें, रैलियां पीएम की भी होती हैं और सीएम की भी होती हैं। और अब पीएम और सीएम की रैलियां में जब भी होती है तब लगातार ये देखा जाता है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहते हैं। चाहे अखिलेश यादव की रैली हो, सब रैलियों में प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करता है। कल की बात बता दें, कल नेहा लगातार मंच से अखिलेश यादव भी कहते रहे कि आप धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। लेकिन जो लोग थे, जो अखिलेश यादव के समर्थक थे, वो जो टी का घेरा था उसको तोड़ते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। देखिए ये एक चीज दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम लगातार बता रहे 2019 में टुंडा में ऐसा ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे किया जाता है, ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरीके की अनुशासनहीनता कई बार कर चुके हैं। अब देखना यह है आज भी रैली, और अखिलेश यादव का एक क्रेज है समाजवादी पार्टी नेताओं में। और जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़, चाहे आप रैलियों की बात कर लें, रोड शो की बात कर लें, तो वो जो नियम कायदे हैं उनको तोड़कर उनका सुरक्षा घेरा तक तोड़ने की कोशिश करती है। देखिए ये प्रशासन ही की केवल जिम्मेदारी नहीं है, जो बड़े नेता आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज 2 दिवसीय दौरा श्रावस्ती का और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:40 पर कटरा बाजार श्रावस्ती पहुंचेंगे। शाम 4:35 पर मानस हॉल परिसर हंडिया प्रयागराज जाएंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शाम 4:35 पर मानस हॉल परिसर हंडिया प्रयागराज जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो श्रावस्ती और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और यहां से भी वो वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। दोपहर 12:40 पर कटरा बाजार पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर, अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज आजमगढ़ दौरा है। आजमगढ़ और मऊ के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। आज सुबह 11 बजे आजमगढ़ में संगठनात्मक बैठक है। दोपहर 3 बजे मधुवन मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन है। शाम 5 बजे घोसी मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भी आयोजन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दोपहर 3 बजे मधुवन मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे घोसी मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भूपेंद्र चौधरी को लेकर। बता दें आपको, भूपेंद्र चौधरी का आज आजमगढ़ दौरा है, जहां पर तमाम बैठकें की जाएंगी। आजमगढ़ और मऊ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज सुबह 11 बजे आजमगढ़ में संगठनात्मक बैठक है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे मधुवन मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन है, जहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा हादसा हो गया है। आगरा एक्सप्रेसवे पर एक खड़ी रोडवेज बस में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची
और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो बता दें आपको, 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक कार ने खड़ी हुई बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद से ये दुर्घटना हुई है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल बता दें आपको, घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन में जुटी है, आसपास लोगों से पूछताछ भी कर रही है किस तरह से हादसा हुआ। बता दें आपको, उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, घायलों का इलाज जारी है। वहीं मेरठ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गहने गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रिटायर्ड बैंक मैनेजर के लॉकर से 20 लाख रुपए के जेवर गायब हो गए हैं। सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर का कहना है कि उसके लॉकर में सोने चांदी के गहने के अलावा हीरे की अंगूठी सहित कुछ कीमती सामान था, जिसकी अनुमानित वैल्यू 20 लाख से ज्यादा थी। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बैंक से 20 लाख के गहने चोरी होने से बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्नाव में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर में आग की लपटें दू-दू कर उठने लगी। साथ ही आग लगने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धमाके से आसपास की कॉलोनियों में बिजली गुल हो गई है। तो उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भयावह आग है ये भीषण आग जो लगी है। बता दें आपको, ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसके बाद से पूरे कॉलोनी में लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने, तमाम लोगों ने मिलजुल कर आग पर काबू पाया। लेकिन इसके बाद इलाके में लंबे समय तक कई लोगों के घरों की बिजली गुल रही। बता दें आपको, ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है, क्योंकि देखा जा रहा है किस तरह से गर्मी बढ़ रही है। इसी के साथ ही आग की भी तमाम घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। उन्नाव की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। आग को कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और इसके बाद से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इलाके में लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर राहत मिली। साथ ही बता दें आपको कि जिस तरह से आग लगी, भीषण आग लगने के बाद इलाके में कई घंटों तक बिजली गायब रही। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग बाल्टी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीषण आग है कि फायर ब्रिगेड की टीम जब आई, उसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के उन्नाव की हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। और वहीं देश में गर्मी किस तरह से बढ़ रही है, इससे लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ रही है, ये लगातार देखा जा रहा है। पूरे देश में कई जगह पर, कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। किस तरह से लोगों को गर्मी में परेशानियां बढ़ रही हैं, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। गर्मी का प्रचंड प्रहार, मचा हाहाकार। हाय गर्मी अब नहीं होगी बर्दाश्त। बरस रही आग जून तो जला देगी। 80 सालों का रिकॉर्ड टूटा, लोग बेहाल।
48 डिग्री पार, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम। ये गर्मी का प्रचंड प्रहार है, आसमान से बरसती आग है, त्राहिमाम त्राहिमाम करते लोग हैं। मानो मई की भीषण गर्मी लोगों को मार ही डालेगी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम का टॉर्चर ऐसा है कि तापमान 50 डिग्री पार करने पर आमादा है। 5-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में इस तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मीन्स कि अधिकतर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान जो है 23 मई को यदि देखेंगे तो 45 डिग्री से ऊपर और कई इलाकों में 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के भी कई ऐसे इलाके होंगे 23 से 25 मई के दौरान जब अधिकतम तापमान 46 से ऊपर भी कई स्थानों पर रिकॉर्ड होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 23 मई से अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में रहेगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान रोज का रोज बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चल रही है। लोगों को बाहर निकलने में खासा परेशानी हो रही है। इंडिया गेट पर पहुंचे पर्यटकों का बुरा हाल है। देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम आईएमडी का क्राइटेरिया बताएं, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज़्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो दूसरा हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी। तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। राजस्थान की राजधानी समेत 24 जिलों में लू चल रही है। सड़क के किनारे लगे जूस के ठेलों पर रुककर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। कुछ सड़कों पर तो गर्मी के कारण कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इसी के माध्यम से मॉक ड्रिल भी करवाई है हमने, और जो कहाँ पे किस आवश्यक औषधियों की आवश्यकता है वो भी हमने गैप एनालिसिस करके और फील्ड से उसकी रिक्वायरमेंट लेके आरएमएसएल के द्वारा उनको उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा एक हाई लेवल मीटिंग उसके बाद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ के डायरेक्टर साहब द्वारा भी ली गई, जो एसीएस होम जो हमारे एसडीआरएफ के डायरेक्टर है, और हम लोगों ने उसको अटेंड की थी। तो उसमें हीट वेव रिलेटेड इलनेस, उसके अलावा फायर एनओसी, फॉरेस्ट फायर, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि राजस्थान की क्या तैयारी है। तो हम लोग आईएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। रेड मीन्स कार्रवाई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ऐसी जैसे आसमान से आग बरस रहा हो। अगर घर से बाहर निकले तो जूस और आम का पना ही सहारा है। मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर पटना समेत राज्य के बाकी हिस्से गर्म दिनों की चपेट में रहेंगे। पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर गर्म रातों की चपेट में रह सकते हैं। रडार और सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के एनालिसिस के अनुसार रविवार 19 मई को अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कल यानी कि 21 मई तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं राज्य में पूर्वा और पछुआ का दौर जारी है। शनिवार 18 मई को पटना समेत राज्य के 27 शहरों में अधिकतम तापमान बढ़ा और 8 में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से लोगों को खाली पेट बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मई में जानलेवा गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।